हेलो गाइस एवरीवन। आज हमारा है एक्सेल क्रैश कोर्स का सेकंड डेज और हम आज क्या सीखेंगे वो देखते हैं। आज हम सीखेंगे डाटा एंट्री इन एक्सेल, अंडरस्टैंडिंग बेसिक फार्मूला इन एक्सेल और इसके अंतर्गत सीखेंगे वर्किंग मैक्सिमम कैसे मैक्सिमम काम करता है, मिनिमम कैसे काम करता है, काउंट कैसे काम करता है, एवरेज करेंगे और एडजस्ट कॉलम कैसे हम कॉलम को एडजस्ट करते हैं और भी कुछ इसके अंतर्गत। तो आज चलते हैं। अब ये हमारे पास डाटा एंट्री है। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लो डाटा एंट्री करना हो तो यहाँ पर हमने देखो ऑलरेडी लिखा है। जैसे हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, ये डाटा एंट्री ही करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर अनिल लिखा, हम यहाँ पर अभिषेक भी लिख देते हैं। ये अभिषेक लिख दिया, यहाँ पर मुकेश की जगह हमने और कुछ लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया रंजीत लिख दिया, यहाँ पर हमने सुधीर की जगह मोनू लिख दिया। ये आपका जैसे ही आप कोई एंट्री करते हैं यही आपकी डेटा एंट्री होती है। यानी हम एक्सेल पे कुछ भी लिखते हैं ए टू जेड, वो आपका क्या कहलाता है? डाटा एंट्री कहलाता है। गाइज यहाँ पर हमने अब ये लिख दिया, हम यहाँ पर एक स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं। स्टूडेंट डेटा में ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के बाद ये स्टूडेंट नाम लिखे हुए हैं जो यहाँ इस तरह को दर्शा रहे हैं। और मुझे यहाँ हिंदी इंग्लिश मैथ में 3 सब्जेक्ट ओनली लिया है समझाने के लिए आपको। अब यहाँ पर मुझे कुछ नंबर देना है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मैथ। मान लो आप डेटा बना रहे हो, एक साथ आपको कैसे नंबर देना है तो आप बार बार इसमें लिखेंगे। मैंने इसको दिया 50 नंबर, 56 नंबर, इसको दिया 78 नंबर। इसमें बार बार इस तरह एक एक एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ समझाने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट रैंड बिटवीन का यूज कर दिए। तो यहाँ एक ये फार्मूला यूज हो रहा है। कौन सा मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ? इक्वल रैंड, आर ए एंड रैंड, नीचे आ जा रहा है बिटवीन, रैंड बिटवीन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और टैप कर देंगे, टैप की प्रेस करिए। अब इस तरह रैंड बिटवीन लिख गया। अब इसमें नीचे लिख के आता है बॉटम, यानी सबसे कम नंबर कौन सा देना चाहते हो? मैं देना चाहता हूं 50। अब 50 फिर कहता है टॉप नंबर कौन सा रखना चाहते हो, तो कामा लगा के टॉप नंबर में 100 कर देता हूं। अब ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दिए, रैंड बिटवीन लग गया, आप इंटर कर दीजिए। अब आप इसको क्या करिए, 56 जहां पर लिखा है यानी C3 में लिखा है, अब यहां पर आप चले जाइए इस जगह। अब इसे आप ड्रैग कर दीजिए नीचे ऐसे करके, या तो फिर आप क्या करें, इसको ऐसे शिफ्ट दबा करके डाउन एरो इस तरह सिलेक्ट कर ले इतना, और कंट्रोल डी कर दे, इसके बाद कंट्रोल डी कर दे। अब इतना हो गया, इसके बाद शिफ्ट दबा करके लेफ्ट इधर के ले जाए। अब ऐसे मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, अब कंट्रोल आर कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल दबा करके आर कर दीजिए, इस तरह भर गया। अब एक चीज, ये चीज याद रखना, ये हमने ऑटोमेटिक लिख दिया हमने नंबर। जैसे ही इसमें हम F9 करेंगे ये वैल्यू बदलती रहेंगी। देखो मैं F9 प्रेस की कर रहा हूं, यानी F9 की को प्रेस कर रहा हूं, जितनी बार दबा रहा हूं हर बार नंबर चेंज हो रहे हैं। अब इसे फिक्स करने के लिए आप क्या करोगे? नंबर फिक्स करना है तभी तो हम टोटल निकाल पाएंगे। अब फिक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, इतना एरिया आप सिलेक्ट कर लो। अब इसको मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया। अब आप जाएंगे, इसे कंट्रोल C कर लीजिए, जितना सिलेक्ट किया। अब ये चींटी जैसे कुछ घूमने लगेगा, घूमने लगा ना चींटी जैसे अगल बगल चारों तरफ। अब अगर ऐसे घूमने लगे, कंट्रोल C करते ही ऐसे घूमने लगेगा। अब हमें जाना है यहाँ पर, ये पेस्ट ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन बगल में होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद पेस्ट स्पेशल पे जाना है। पेस्ट स्पेशल पे गए, अब इस तरह कुछ डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर पेस्ट स्पेशल, जब से ही हम स्पेशल पे क्लिक करेंगे ऐसे कुछ एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा। अब आप यहाँ पर वैल्यू जहां लिखा है आल के नीचे फार्मूलाज और वैल्यू में क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आप इसे वैल्यू पे लाने के बाद ओके कर दीजिएगा। अब ओके कर दिया। अब एक स्केप की होती है, स्केप की ESC, उसमें प्रेस कर दीजिए। अब ये हट गया। अब देखेंगे आप F9 करेंगे, कुछ भी मैं F9 प्रेस की कर रहा हूं, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो आई होप ये फिक्स हो गया। हम इसे फिक्स करना चाहते थे और यहाँ पर ये जो वैल्यू लगाई थी रैंड बिटवीन वो भी हट गया। अब ये नंबर फिक्स हो गए। अब हमें टोटल निकालना। टोटल का मतलब क्या होता है? जोड़। यानी किसी भी हम अंक, जैसे हम जोड़ते हैं यहाँ पर कि 10 एंड 20 कितना होता है, तो आप जानते हैं 10 और 20 30 होता है। तो हम यहाँ पर इक्वल करेंगे और ये ले लेंगे पहले वाले को, प्लस लगाएंगे, फिर हम इसको भी जोड़ देते हैं ये वाले को और इंटर कर देते हैं। यहाँ पर 30 आ गया। उसी तरह हम यहाँ पर टोटल ज्ञात करेंगे। टोटल कैसे लगाते हैं? तो या तो आप इक्वल करेंगे, आप इसको लेंगे, प्लस करेंगे शिफ्ट दबा करके यहाँ पर, फिर दूसरा ये लेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर आप तीसरा लेंगे, इस तरह इसको यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस लगा के तीसरा कॉलम लेंगे। अभी मैं इसे एंटर कर दे रहा हूं यहाँ पर, ये
अभी जैसे गलत हो रहा है तो एक बार फिर से मैं लगा रहा हूँ, इक्वल, मैंने ये ले लिया, प्लस कर दिया, ये ले लिया, प्लस कर दिया, इसके बाद मैंने इसको ले लिया, एंटर कर दिया, 244 आ गया। अब आप इसको चाहो तो यहां से करके इंटर कर दो, कंट्रोल डी। वही, मगर हम एक एक बार प्लस कर रहे हैं तो बहुत टाइम लग रहा है। हम इकट्ठा लाना चाहे तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला लगाते हैं, जोड़ के लिए एक फार्मूला होता है, बहुत बेस्ट फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। इक्वल लगाएंगे, जोड़ के लिए क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए एस यू एम सम करें, ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब चाहो तो आप इसमें कहता है नंबर, आप चाहो तो ये ले लो, यानी इस तरह यहां पर जाएंगे 1/1, इस तरह ही कर सकते हैं। यानी जितना आपको जोड़ना हो उतना आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट इस तरह क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। आपको मैं एक बार और थोड़ा सा जूमिंग करके समझा देता हूँ नेक्स्ट अगेन कैसे कर रहे हैं। इक्वल करना है, एस यू एम सम करना है, ब्रैकेट स्टार्ट, आपको जहां से जोड़ना हो वहां पर क्लिक करिएगा और जहां तक आपको जोड़ना हो उतने रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसको चाहे तो इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल डी कर देंगे, तो इस तरह ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक जगह से और कर सकते हैं गाइस, जोड़ना है आप तो मैं जोड़ने के लिए बता रहा हूँ कैसे, और एक जगह से और जोड़ सकते हैं आप। मैं आपको इसमें बता देता हूँ जोड़ नेक्स्ट कहाँ से करते हैं। यहाँ पर आपको करना था जोड़, यहाँ पर आप क्या करिएगा, इतना सिलेक्ट कर लीजिएगा जितना भी आपको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ इक्वल कर दीजिएगा तो भी हो जाता है। बट कभी कभी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, ऑटो सम पे लगा दीजिएगा। ऑटो सम अगर कर देंगे, यहाँ पर ऑटो सम होता है तब भी हो जाता है। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऐड कैसे करते हैं। नेक्स्ट अगेन एक बार नेक्स्ट समझा देता हूं आपको। यहाँ पर इक्वल एस यू एम सम, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट और इतना हमने रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, इसके बाद कंट्रोल डी कर दिया। तो आई होप आपको टोटल समझ में आ गया होगा कि हम टोटल कैसे निकालते हैं। अब एक चीज याद रखना, ये हमारे पास जैसे नंबर है, अब इसमें मैक्सिमम ज्ञात करना है। मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। हम अगर फाइंड करना चाहें तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मैं पूछ लूं 10 20 30 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आपको बताना होगा। तो आपको लगता है कि 30 वैल्यू बड़ी है तो यही मैक्सिमम होगा। तो हम इसमें ये ज्ञात करना चाहते हैं कि इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम निकल, तो आपको इनमें तो तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी है, मैक्सिमम निकल आता है कौन सी है, 100 है। तो हम यहाँ पर इसी तरह लगाएंगे इक्वल MAX मैक्सिमम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इन तीनों कॉलम को ले लेंगे। ये तीनों कॉलम में जो रेंज एरिया था हमने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर देखो मैक्सिमम जो वैल्यू थी 100 आ गया। अब एक बार लगाने के बाद आप इसे पूरा नीचे सिलेक्ट करें, इसके बाद कंट्रोल डी कर दें। कंट्रोल डी जैसे ही करेंगे, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 95 और इसमें दूसरी वैल्यू है जो 75 यानी 75 है। इसके बाद चौथे वाले में 87 है। अब दूसरा है मिनिमम क्या होता है। मिनिमम गाइस जैसे 10 20 30 लिखा है, अब इनमें ये पूछा जाए सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वही आपका मिनिमम कहलाता है। अब मिनिमम इसमें क्या है, 10 है, आपको भी समझ में आ रहा है। अब अगर आप ऊपर देखेंगे, इनमें तीनों में अगर हम मिनिमम निकालना चाहें, इन तीनों सेल में कौन सा मिनिमम है, तो आप जान भी पा रहे हैं 69 सबसे छोटी वैल्यू है। तो हम यहाँ पर मिनिमम का फार्मूला कैसे लगाते हैं, इक्वल MIN मिनिमम और टैब स्टार्ट कर देते हैं, यानी टैब की प्रेस करते हैं, तुरंत ऐसे आ जाता है। अब यहां से हमने इस रेंज को यहां तक सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इसके बाद इंटर करेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे, इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो होगी मिनिमम वही आ जाएगा। इसको फिर हमें एक फार्मूला को रख लेना है, या तो इसे यहां से ऐसे ड्रैग कर दीजिए। आप कंट्रोल डी नहीं करते तो यहां से पकड़ करके नीचे खींच दीजिएगा। अब नीचे खींच देंगे तो भी इसमें सब बता देगा कि इसमें इस रो में कौन सा सबसे छोटी वैल्यू थी, 66, और इस रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन थी, 61। आप देख भी सकते हैं इनमें। और इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन थी, 56। अब काउंट क्या होता है गाइज, काउंट क्या होता है मैं बता दूं। काउंट मीन्स होता है गिनती करना। अब इसमें हमें यहाँ पर जैसे मान लो लिख जाए ये 1 2 3 है, हम यहाँ पर 10 20, यहाँ एक मैं और कोई संख्या लिख देता हूँ 9। अब मैं कहता हूं इनको काउंट करके बताओ ये कितनी अंक लिखे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है 4 है। अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊं इक्वल काउंट, टैप कर दूं और यहाँ पर मैं यहाँ से लेकर के पहले वाले से एट लास्ट अगर सिलेक्ट करता हूं तो क्या आता है देखेंगे, इतना, और इसे हमने ब्रैकेट क्लोज किया। जैसे ही करेंगे आपको दिखाई दे रहा है 4 है, काउंट में 4 आ रहा है, तो काउंट आपका 4 बता देगा। मतलब ये
सेल काउंट करता है, इस सेल कितने सेल है वही काउंट करके यहाँ पर भी लिखेगा। तो हम नेक्स्ट जानते हैं काउंट क्या होता है। तो इक्वल यहाँ पर हमने काउंट कर दिया, काउंट करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया, या यहाँ पर टैब की कर देंगे तो सही से लिख जाता है। फिर इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब हम इन तीनों में जानना चाहते हैं कि कितना ये काउंट है। अगर हम इतना काउंट करेंगे तो इसका काउंट बता देगा। अगर हम इतना काउंट कर लें, यहाँ पर देखो 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमने इतना किया तो इस तरह आ जाएगा, एंटर करेंगे यहाँ पर 5 आ गए। इस तरह सब में 5 5 आ गए, यहाँ से यहाँ तक लेकर के आपका काउंट 5 आ रहा है। बट हमें यहाँ तक नहीं काउंट करना था, हमें काउंट केवल क्या करना था, केवल कितने सब्जेक्ट हैं वो काउंट करना था। तो हमने यहाँ पर इक्वल करके क्या लगा दिया, काउंट ऐप की प्रेस किया और हमने हिंदी इंग्लिश मैथ 3 को सिलेक्ट किया है। यहाँ से फिर हमने ब्रैकेट जैसे ही क्लोज करेंगे, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम काउंट जान जाते हैं काउंट कैसे आता है। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज औसत होता है, औसत निकाला जाता है। यहाँ पर एवरेज का भी फार्मूला लगाएंगे। एवरेज देखो कई प्रकार का, 100% के भी ऊपर हो सकता है, जबकि परसेंटेज हमेशा 100 के ही नीचे रहता है। अब हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने का फार्मूला है इक्वल ए वी जी, एवरेज ए वी ई लिख देंगे। एवरेज इस तरह कुछ लिख के आ जाएगा, इस तरह के एवरेज लिख के आ जाएगा। अब आप जितने का भी एवरेज निकालना चाहते हैं उन सेल को सिलेक्ट करिए। मैं 3 सेल को सिलेक्ट करता हूं और ये सेल सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट यहां से क्लोज कर दीजिए। आप जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसका एवरेज निकल के आ जाएगा 81। अब यहाँ पर 81 आ गया। अब यहाँ पर आप कंट्रोल डी कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया कि एवरेज कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट अब हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैथ भी आनी चाहिए। परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, परसेंटेज का मतलब यही होता है कि आप अगर जब भी परसेंटेज निकाल रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि हम इसे फाइंड कैसे करते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए होता है पहले टोटल, जैसे अब ये इस बंदे के अभिषेक के हैं, ये हिंदी और इंग्लिश और मैथ है, ये 3 चीज है। अब इसके नंबर आए हैं 244, तो सबसे पहले पास ये लिखा जाता है 244, 244 लिखते हैं। अब ये कितने में नंबर में है, मान लो मैंने एक 100 का पूर्णांक दे रखा था, 3 विषय है 300 का है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 300 इंटू मल्टीप्लीकेशन। अब आप डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 300। अब इसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन क्या लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, यानी यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे। आप क्या करना है, गुणे 100 करना है। इसके बाद आपका ये वैल्यू क्या होगा, फाइंड हो जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। आप चाहें तो आप यहाँ पर इक्वल का आगे लगा देंगे तो शायद यहाँ पर इसका निकाल के दे देगा। देखो 81.3 आ गया। इसी तरह आपको यहाँ भी लगा के दिखा देना है कैसे आएगा। अब यहाँ पर मैं लगा कर दिखाता हूं। इक्वल कितने नंबर आए हैं हमारे पास, ये नंबर है। हमने इस सेल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइडेड बाई करेंगे, यानी इसमें भाग आपको देना है, या गुणे पहले इसमें 100 कर दो। यहाँ पर गुणे हमने किया 100 किया, डिवाइडेड बाई कितना करेंगे आप, डिवाइडेड बाई 300, 3 सब्जेक्ट था, और इसके बाद हमने इंटर कर दिया। इस तरह कुछ परसेंटेज आ जाएगा आपका। इसके बाद यहां से हम ऐसे ऐसे प्रेस कर देंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे एवरेज और ये दोनों एक तरह से समानते हैं। इसमें अगर हम परसेंटेज का चिन्ह लगाना चाहें तो इस तरह परसेंटेज लगा सकते हैं। यहां से परसेंटेज लगा दिया है, बट अभी ये क्या है, दशमलव में आकर के कुछ अलग ही आने लगा है। तो हम ऐसे करके करेंगे और इसमें बगल से परसेंटेज का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब इसमें एक चीज और बता देते हैं। मान लो मुझे हिंदी और इंग्लिश के बीच में क्या लगाना था, एक कॉलम लाना हो। अब मुझे इसके बीच में कॉलम लाना है, हिंदी और इंग्लिश, तो मैं पहले डी को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यानी कहां जाएंगे, यहां पर ये इंसर्ट पे। अब इंसर्ट जाने के बाद आपको इंसर्ट शीट कॉलम कर दीजिएगा। तो ये देखिए हिंदी और इंग्लिश के बीच में क्या आ गया, एक कॉलम आ गया। आप चाहें तो इसे और एक तरह से ला सकते हैं, कंट्रोल प्लस करके, यहाँ पर कंट्रोल से प्लस करके भी ला सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड यूज करते हैं, आपका लैपटॉप नहीं है, तो केवल कंट्रोल प्लस से ही आ जाएगा। अगर आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल से प्लस लगा दीजिए तो आ जाएगा। कंट्रोल माइनस ओनली करेंगे तो ये फिर हट जाएंगे। मान लो मुझे इस बीच का कोई भी कॉलम हटाना है
तो इसको हटाना है तो कंट्रोल माइनस कर दो, हट जाएगा, कंट्रोल माइनस से हट जाएगा। अब मतलब मुझे इसे डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट पे जाएंगे, डिलीट शीट कॉलम कर दीजिए तो डिलीट शीट कॉलम हो जाएगा। इस तरह आपके डिलीट शीट कॉलम हो जाएंगे। अब मान लो मुझे 2 और 3 यानी 2 और ये जहाँ 3 लिखा है यानी 4 और 5 के बीच में एक रो चाहिए था। रो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर हमने 3 को सिलेक्ट कर लिया पूरा। अब इसके ऊपर मुझे रो लाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट शीट रो कर दीजिएगा। ये देखिए ऊपर एक रो आ गया है। और अगर आप कर देंगे इंसर्ट शीट रो कर देंगे तो यहाँ पर रो आ जाता है। तो हमें रो कहाँ से लाते हैं वो चीज भी आपको पता चल गया होगा। अब अगर इसे आप डिलीट करना चाहते हैं, दोनों एक साथ अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इतना सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसका डिलीट आप रो कर दीजिएगा, डिलीट शीट रो। ये दोनों तरह से डिलीट हो जाएगा। आप इसे शॉर्ट की में लाना चाहते हैं, अगर मान लो इसके ऊपर मुझे शॉर्ट की में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस जैसे ही करूंगा कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इंसर्ट रो पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, तो इस तरह आ जाएगा आपका रो। तो आज हमने ये जाना कि हम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे करते हैं, मिनिमम कैसे लाते हैं, काउंट कैसे लाते हैं, एवरेज और परसेंटेज सीखा। इसके बाद हाउ टू ऐड कॉलम कैसे ऐड करते हैं, रो कैसे ऐड। इतनी चीज अगर आप सीख लेते हैं ये बहुत भी काम आने वाला है। लाइक एज आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, टीएल की तैयारी कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव या सीनियर एक्स, हर जगह आपके हर ये फील्ड में काम आने वाला है। तो इसे सीखना एक्सेल बहुत जरूरी है। अगर आप इसे सीख रहे हैं मन लगाकर सीखें, 100% गारंटी, अगर 30 दिन आपने ये जितना भी मैं सिखा रहा हूं अगर ये 30 दिन आपने सीख लिए ना, 100% इन्हीं के बीच में ही इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और आप श्योर है कि आप जो भी बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट करके।